ओम साई राम। साईं के दिव्य लीलाएं भाग 25। यह अनुभव नंदराम शिवराम मारवाड़ी की है, जो शिरडी के निवासी थे। ये घटना सन 1911 में जब शिरडी में दूसरी बार प्लेग की चपेट में आई तो गांव वाले जल्दी जल्दी गांव छोड़ने लगे। एक दिन जब कुछ लोग मारुति मंदिर में बैठे थे तो मैं वहां से गुजर रहा था। तब किसी ने कहा कि इसकी आंखें बुखार के कारण लाल हो रही है और अब ये भी प्लेग रोग से प्रभावित हो जाएगा। ये सुनकर मैं घबरा गया। मैं घोड़े के पीठ पर सवार होके मारुति मंदिर गया। लोगों ने मुझे नारियल व तेल की भेंट चढ़ाकर मारुति से मृत्यु टालने की प्रार्थना करने के लिए कह रहे थे। मैंने तो चीजें भेंट करके प्रार्थना की। मैंने सोचा कि मुझे शिरडी से चले जाना चाहिए। जाने की आज्ञा लेने के लिए मैं बाबा के पास गया, लेकिन बाबा ने मुझे गांव छोड़ने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने मुझे आश्वासन देकर कहा कि मेरे मृत्यु नहीं होगी। साईं बोले, जब तक मैं स्वयं नहीं मरता मैं तुम्हें भी मरने नहीं दूंगा। ऐसे कहकर उन्होंने मुझे उदी दी। मैं शिरडी गांव में ही रहा और मेरे बुखार भी ठीक हो गई। अगले अनुभव बलवंत हीर कार्निक के है, जो मुंबई के निवासी थे। वो कहते हैं कि मैं साईं बाबा की नियमित पूजन करता हूँ और प्रति वर्ष शिरडी जाता हूँ। दासगणों की कीर्तन से प्रभावित होकर मेरे बाबा के प्रति विश्वास जागृत हुई। मैं पहले बार 1911 में शिरडी बाबा के पास गया था। हालांकि उनके साथ मेरे कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनके प्रभावशाली आंखों ने मुझ पर गहरा असर किया और उन पर मेरे विश्वास दुगनी हो गई। मैंने प्रतिवर्ष शिरडी आने की अपने प्रण के विषय में भी बाबा को कुछ नहीं बताया था। मेरे शिरडी होके आने के तुरंत बाद मेरे माता पिता भी शिरडी गए। उसके बाद तो सारे परिवार नियमित रूप से बाबा के पूजन अर्चन करने लगे। मेरे पास बाबा के संवाद में ऐसी कोई अनुभव नहीं है जिसे मैं बांट सकूं। मैं किसी विषय में प्रार्थना करने के लिए नहीं जाता था। सन 1918 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुझे ऐसा लगा कि अपने आध्यात्मिक उन्नति के विषय में बाबा के साथ बात करूं, लेकिन उस समय बाबा अपरस्कार दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं कहा और वहां से बाहर आ गया। लेकिन मैं जैसे ही टांगे में बैठने लगा तब नानावली मेरे पास आए तथा मुझे गले से लगा लिए और बोले, अल्लाह तुम्हारा अच्छा करेगा। सन 1959 में मेरे पिता का देहांत हो गया। उसने साईं बाबा को देखा था। वह निष्कलम भाव से साईं भक्ति किया करते थे। मृत्यु होने के 6-7 दिन पहले वो बेहोशी के हालत में थे। मैंने बाबा का एक चित्र ले जाकर उनके पास रख दिया। देह त्याग से पूर्व वह होश में आए और बाबा के चित्र को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर अपने बड़े पुत्र को अपने छोटे का ध्यान रखने के लिए कहते हुए प्राण त्याग दिए। यह बाबा की ही कृपा व दया थी कि उन्होंने मेरे पिता को शांति व सद्गति प्रदान की। मेरे लिए साधु, संत और सत्पुरुष शब्द के एक ही अर्थ है और मैं उसी प्रकार उनका प्रयोग भी करता हूँ। प्रथम भेंट के दौरान बाबा ने मुझसे दक्षिणा में 10 रुपए लिए थे। अब मेरे पास वापस जाने के लिए किराए के पैसे भी नहीं थे। ऐसी नाजुक घड़ी में मेरे मित्र श्री तौशर वहां आ गए और मुझे जरूरत के लिए रुपए दिए। एक बार मैं और मेरे पिता पंडरापुर व अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन के विचार कर 100 रुपए साथ लेकर घर से निकल पड़े। लेकिन पहले हम बाबा के पास शिरडी गए। हम वहाँ 2 दिन रुके। बाबा ने दक्षिणा के रूप में हमसे पूरे 100 रुपए ले लिए, इसलिए हमें अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा का विचार त्यागना पड़ा।
वास्तव में बाबा ने हमें एहसास करवाना चाहते थे कि शिरडी ही पंढरपुर है और अन्य तीर्थ तल यहाँ पर समाया हुआ है। सत्पुरुष के चरण में ही सभी तीर्थ होते हैं। हमसे सारे रुपए लेने के बाद बाबा ने हमें जाने की आज्ञा दे दी। मैंने शिरडी में रहने वाले अपने मित्र से कहा कि रुपए न होने के कारण मेरे लिए जाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि बाबा के द्वारा जाने की आज्ञा प्राप्त होने के पश्चात वहां पर रुकना उचित नहीं है। अचानक ही श्री तोषर वहां आ गए। वे किसी व्यक्ति से ऋण लेकर जितने रुपयों की आवश्यकता थी उतने ही रुपए मुझे देने के लिए ले आए थे। मेरे द्वारा बाबा को दी गई दक्षिणा के पीछे ये विचार था कि बाबा कई फकीरों, गरीबों व जरूरतमंदों को भोजन खिलाकर उनकी सहायता करते थे, इसलिए उन्हें दी गई दान उचित दान था। बाबा के संपर्क में आने से मुझे भविष्य में आने वाली मुसीबतों का पूर्व ज्ञान हो जाता था और उनके आने पर उनसे सामना करने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती थी। श्री नीलकंठ रामचंद्र सहस्त्रबुद्धे के अनुभव। बांद्रा छोड़कर शिरडी आने के बाद एक बहुत धनी व्यक्ति ने एक लड़के को गोद लिया था और वह लड़के के साथ शिरडी चला गया। हालांकि शिरडी आने पर वह आदमी परेशान था और मुझे बताया कि शिरडी जाने के रास्ते में उसने अपना बेटे खो दिया था। लड़का अपने पिता के जानकारी के बिना स्वतंत्र रूप से बीड़ी पीना चाहता था, इसलिए वो दूसरा डिब्बा में बैठ गया और वह कुपरगांव में उतरने से चौंक गया और 2 स्टेशन के बाद उतर गया और दूसरे ट्रेन पकड़कर जो नगर से आ रही थी और लगभग 2 घंटे बाद शिरडी पहुंचा और हमसे बहुत दूर बैठ गया। आरती के बाद जब सज्जन को मस्जिद ले गए तो वो लड़का भी आया, लेकिन दूर खड़ा था। मुझे नहीं पता था कि ये वह लड़का कौन था और किसका बेटा था। और जब उसने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने तुरंत एक बात कही, जिम्मेदारियों के बारे में। मैंने उन सज्जन से पूछा कि क्या ये उनका बेटा है और उन्होंने कहा हाँ। 3-4 दिनों के बाद वह लड़का उब गया था और उसने बिना किसी को बताए शिरडी छोड़ने का विचार किया। लेकिन आरती के बाद जब सब मस्जिद से निकल रहे थे तो बाबा ने कहा, आज कोई भी मुझसे पूछे बिना शिरडी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर लड़के ने शिरडी छोड़ने का अपना योजन रद्द कर दिया और अपने पिता को सब बता दिया। एक दिन प्रातः संध्या वंदन करने के बाद बाबू साहब दीक्षित ध्यान कर रहे थे जब उन्होंने भगवान विट्ठल के दर्शन हुए, लेकिन उन्होंने विट्ठल की ऐसी मूर्ति कभी नहीं देखी थी। तो उन्होंने सोचा कि किसी सद्गुरु के कृपा से मुझे ये दर्शन हुआ है, वो स्वयं बता देंगे मुझे इस मूर्ति के बारे में। फिर दोपहर में बाबा ने उनसे पूछा, आज विट्ठल पाटिल आपसे मिलने आए थे? बाबू साहब ने हाँ में उत्तर दिया और भावुक हो गए। बाबा ने उनसे कहा, ये विट्ठल एक स्थान पर नहीं रहते, इसलिए इसे सुरक्षित स्थान पर रख दो। हालांकि उन्हें जगह की सही जानकारी नहीं मिली। हम जो मस्जिद में थे समझ नहीं पाए कि क्या कह रहे हैं। जब मुझे बाबू साहब से उनके चर्चा के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। शाम को जब हम मस्जिद गए तो एक सज्जन पंढरपुर के कुछ तस्वीर लेकर आए थे और जब बाबू साहब ने फोटो देखा उन्होंने कहा कि ये वही मूर्ति है जिसके दर्शन हुए और ये सुनकर हम सब विश्वास और समर्पण के महत्व समझ गए। ओम साई राम।